सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में मुस्लिम आक्रमण जो यहाँ हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, इसका स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है। तो उस समय की एक पुस्तक होती है जिसकी नाम होती है चचनामा। चचनामा, इसी के माध्यम से मुस्लिम आक्रमण का भारत में जानकारी प्राप्त होता है और इसी चचनामा बुक के अनुसार सिंध का विजय प्राप्त होता है। सबसे पहले अरब के द्वारा मुस्लिम आक्रमण भारत पे होता है, अरबों के द्वारा। अरबों के प्रोत्साहन से वहाँ के मुस्लिम भारत में मुस्लिम मतलब एक वर्ग की स्थापना करने के लिए और अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए इसकी दो सबसे बड़ी उद्देश्य सामने आती है। मुस्लिम आक्रमण की करने के पीछे दो उद्देश्य सामने आते हैं। पहला होता है साम्राज्य की विस्तार और धन की प्राप्ति। पहली जो इसमें उद्देश्य सामने आई, साम्राज्य की विस्तार और धन की प्राप्ति। दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। मुस्लिम आक्रमणकारियों का मुख्य नीति था कि भारत से अधिक धन का अर्जन किया जाए और वहां पे इस्लाम धर्म का निर्माण किया जाए। इस उद्देश्य से सबसे पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला नाम का एक आक्रमणकारी हिंदुस्तान के लिए रवाना होता है और उसके बाद 711 में बुदैल भी आते हैं। अब्दुल्ला और बुदैल 711 में भारत के लिए रवाना होते हैं, लेकिन उनका जो अभियान होता है वह होता है असफल हो जाता है। तीसरी बार यानी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण के लिए आता है और वह अरब के खलीफा, मतलब अरब के जो खलीफा था उस समय, उसका नाम था उल वाजिद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम भारत 712 ईस्वी में आता है। किस रास्ते से आता है? तो मकरान के रास्ते से, स्थल मार्ग से होते हुए वह कहाँ पहुँचता है? सिंध पहुँचता है सबसे पहले। अगर भारत की हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये भारत की अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे ऐसे, तो यह जो क्षेत्र होता है, यही क्षेत्र आपका सिंध क्षेत्र यहाँ पे होता है। कह रहा है यहाँ पे कि खलीफा उल वजीद के आदेश से मोहम्मद बिन कासिम क्या होता है, भारत 712 ईस्वी में आता है। किस रास्ते से? ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मकरान के रास्ते से। किस रास्ते से? मकरान के रास्ते से स्थल मार्ग होते हुए वह सिंध पहुंचता है। तो वहाँ पे सिंध में यानी पहला हमला वह अपना करता है कराची के देवल जगह पे। कराची के देवल, ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में पहला आक्रमण कहाँ करता है, तो कराची के देवल स्थान पे करता है और उसके करने से वह देवल क्या होता है, वह स्थान पतन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। वहाँ का जो राजा होता है वह मारा जाता है। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने चाच के बेटे, चाच वहाँ पे एक शासक होता है जिसका नाम होता है चाच, उसके बेटे जो होता है वो दाहिर पूछता है। ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है कि चाच का बेटा कौन था। दाहिर पर हमला, मतलब दाहिर पर हमला करता है और मुल्तान को जीत लेता है। दूसरी आक्रमण, पहला तो देवल पे किया, दूसरा दाहिर पर करता है और दाहिर करा वहाँ पे मुल्तान जो का वह मतलब राजा था और वह मुल्तान जो को क्या करता है, जीत लेता है। दाहिर रबौर के युद्ध में मारा जाता है। यहाँ पे दाहिर जो शब्द आया है, दाहिर किसका बेटा है, तो चाच का बेटा है। पर इस युद्ध में क्या होता है, दाहिर की मृत्यु हो जाती है, मारा जाता है। इसके बाद कह रहा है कि मोहम्मद बिन यहाँ पे कासिम के आने का उद्देश्य क्या था। किसी भी आक्रमणकारी का उद्देश्य होता था। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि चचनामा से जो हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है, सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। मुसलमानों द्वारा पहला विजय कहाँ प्राप्त होता है जी, तो सिंध में होता है। कहाँ होता है? सिंध पे। दूसरा कह रहा है कि हमला करता है कराची के देवल पे, जहाँ के राजा का चाच हुआ करता है और उसका बेटा दाहिर था। और वहाँ पे जब उसका पतन हो जाता है और मुल्तान को जब जीत लेता है, उसका मतलब यहाँ पे कहना है मोहम्मद बिन कासिम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कह रहा है कासिम का आक्रमण का प्रथम उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का समापन यानी समाप्त करना और अपने राज्य का विस्तार करने का लालसा उसके मन में था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। जब कह रहा है बाबू यहाँ से और
अरब से जब भारत के लिए रवाना होता है, अरब अगर यहाँ मानते हैं और सिंध यहाँ के लिए रवाना होता है, तो यहाँ आप लोग को बताए हैं कि वह किस रास्ते से आता है। जितने मकरान के रास्ते होते हुए वह स्थल मार्ग से आता है, क्योंकि यह चारों तरफ जो थी खाड़िया और समुद्र यहाँ पे पाई जाती है और यही एकमात्र रास्ता था, और इसी रास्ते के वह सिंध पे आक्रमण करता है। कह रहा है पहला तो था कि वह आक्रमण करना, पहला मीर मतलब जिसे यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम और आर्थिक संपन्नता को देखता था, और वहाँ पे सबसे पहला उद्देश्य कार्य किया उसने अपना इस्लाम धर्म का निर्माण। दूसरा उसका साम्राज्य का वृद्धि करना था। कह रहा है इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा दिए हैं कि इसके मतलब मुस्लिम आक्रमण का परिणाम क्या होता है भारत, उस चीज को देखें। कह रहा पहला भारत में इस्लाम का प्रवेश होता है सबसे पहला। किसके द्वारा बाबू? तो अरबों के द्वारा। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है कि पहला मुसलमान आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो अरबों के द्वारा किया गया था। कह रहा दूसरा कह रहा इसमें अरब वाले जब सिंध के निकट पहुंचते हैं तो इसको हिंद या हिंदी के नाम से जाना गया। हिंद या हिंदी के नाम से उन लोगों ने, अरबों वालों ने संबोधित किया, और उसमें हिंद को, और यहीं से बना हिंदुस्तान। यही से क्या बनता है? हिंदुस्तान बनता है। परमाणु। दूसरा कह रहा है कि अरबों के द्वारा ही खजूर की खेती भारत में और ऊँट पालने की क्रियाएं सामने आने लगी। उसके बाद कह रहा है जैसे भारत की कुछ पवित्र मतलब की पुस्तकें थी, जैसे पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत आदि को अरबी भाषा में कन्वर्ट करना शुरू किया। उसके बाद भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ। ऐसा नहीं माना जाता है कि सिर्फ यह चशनामा के द्वारा सिंध विजय की जो सिद्धांत यहाँ पे मिलता है या सिंध विजय की जो कहानी यहाँ पे मिलती है, इससे बेहतर देखिए जैसे यहाँ भारत की जो भी यहाँ पे पंचतंत्र हो गया या ब्रह्म सिद्धांत हो गया, इसका भी विस्तार भारत के सिंध से होते हुए वह अरबों तक पहुँचता है। अरबों से अफगानिस्तान और आदि जगह पे पहुँचाया जाता है। यहाँ पे एक शब्द बार बार हम यहाँ पे रिपीट किए हैं, मुसलमान का आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण जिसे हम लोग कहें, तो उसमें पहला शब्द आ रहा था आप लोग का इस्लाम धर्म। तो इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करेंगे। इस्लाम धर्म के बारे में संस्थापक के रूप में इसे हजरत मोहम्मद हजरत के द्वारा किया गया था, साहब के द्वारा, जिनका जन्म 570 ईस्वी कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। इस्लाम धर्म के बारे में छोटी सी जानकारी यहाँ पे। संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे। उनका जन्म 570 मक्का में हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला। यह सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाइव यूपीएससी या अन्य टीचर एकेडमी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है माता का नाम अमीना था और ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नाम गुफा में होती है। किसको? तो हजरत मोहम्मद साहब को। उनकी पत्नी खदीजा बेगम आदि खदीजा के नाम से जाना गया, और पुत्री जो थी उसका नाम था फातिमा। दामाद जो थे वह नाम था उसका अली। यह इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई ऑब्जेक्टिव अक्सर प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु 632 ईस्वी उसी के समय हुई थी। कह रहा मदीना में इन्हें मदीना में क्या किया गया? दफनाया गया। कह रहा पवित्र ग्रंथ, कह रहा इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? तो कुरान को माना गया है। किसको? कुरान को। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो कुरान है। क्या है? कुरान है। एक शब्द इसमें आता है हजरी सनवत। अक्सर पूछता है कि इस्लाम धर्म से हजरी सनवत का क्या अर्थ है या क्या संबंध रखता है। तो बता दें कि 24 सितंबर 622 में, अक्सर और भी क्रांतियाँ पढ़ाने में आते रहता है। 622 में क्या होता है कि हजरत मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर मदीना के लिए रवाना होते हैं। मक्का को छोड़कर मदीना के लिए रवाना होते हैं। कब? 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का छोड़कर मदीना के लिए रवाना होते हैं, और इसी तिथि में एक कैलेंडर का निर्माण होता है और उस कैलेंडर का नाम पड़ता है हजरी सनवत। यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सब मतलब किसी भी एग्जाम के लिए वह स्रोत है। एक बार और एक संक्षिप्त में इसको हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे? तो अरब के थे। उनका मतलब पता कैसे चलता है मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में या मुस्लिम आक्रमण के बारे में? तो चच पुस्तक से पता चलता है, और इसी से सिंध विजय की भी कहानी पता चलती है। कह रहा है साम्राज्य का विस्तार करना, धन की प्राप्ति करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना ही मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पे जब
हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में याद रखिएगा कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था, तो खलीफा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? खलीफा के नाम से। ओके, आज तक इतना ही। फिर इसके बाद बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं 1857 की क्रांति।